शादी से पहले ही लड़की प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन असल सच जब सामने आया तो सबके होश उड़ गए। ये कहानी राजस्थान के भरतपुर जिले की है। सावित्री एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की, जिसकी शादी महीने की 12 तारीख को निखिल से तय हुई थी। लड़के वालों ने दहेज के लिए पहले ही मना कर दिया था। इस बात से सावित्री और उसके पिता बहुत खुश थे, लेकिन शादी से सिर्फ 2 घंटे पहले एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। घर में खुशियों का माहौल था, शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। सावित्री के पिता एक गरीब किसान थे, जिन्होंने अपनी आधी जमीन बेचकर और सालों की जमा पूंजी जोड़कर अपनी बेटी की शादी का सपना सजाया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शादी से ठीक 2 घंटे पहले उनका ये सपना टूटने वाला है। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे सावित्री की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखें कुछ और कह रही थी, जैसे वो कोई ऐसा सच छुपा रही हो जो सब कुछ बर्बाद कर सकता था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब बारात दरवाजे पर खड़ी थी। सावित्री लाल जोड़े में मंडप में आई। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में तूफान। उसे देखकर निखिल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और फिर शुरू हुई शादी की रस्में। जयमाला और फेरे भी पूरे हो गए, लेकिन जैसे ही निखिल उसकी मांग भरने वाला था, तभी निखिल के पिता को एक ऐसा सच पता चला जिसने सब कुछ वहीं रोक दिया। उनके हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि सावित्री प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो मंडप में जैसे हलचल सी मच गई। लोग आपस में बोलने लगे, अरे ये कैसी लड़की है, शादी से पहले ही पेट से हो गई। हे भगवान, इसके माँ बाप ने कैसी परवरिश दी है, पता नहीं किसके साथ मुंह काला किया होगा और अब शरीफ बन रही है। ऐसी लड़की को बहू बनाकर कौन अपनी इज्जत दांव पर लगाएगा। हर तरफ बस इल्जाम ही इल्जाम थे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि सच क्या है। ये सच सुनकर सावित्री के पिता का सर शर्म से झुक गया। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। हर कोई सावित्री को शक भरी नजरों से देखने लगा। सावित्री के लिए ये सब सहना अब नामुमकिन हो चुका था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और खुद ही वो सच सबके सामने रख दिया। सावित्री रोते हुए बोली, हाँ, ये सच है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कुछ महीने पहले जब मैं खेत से घर लौट रही थी, तब कुछ नीच लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन डर और बदनामी के कारण मैं ये बात किसी को बता नहीं पाई। मैं हर दिन इस दर्द के साथ जी रही थी, लेकिन अब मैं इस हालात में नहीं जी सकती। इतना कहकर वो अपने घर की ओर भागी और कमरे में जाकर खुद को ईश्वर के हवाले कर दिया। लेकिन अफसोस, आज समाज की सोच की वजह से किसी और की सजा सावित्री को मिली। दोस्तों, क्या आपको लगता है ऐसे हालात में इंसान को दोबारा सम्मान से जीने का हक मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।